सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः मधु कांकरिया रचित साना साना हाजोरी पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि युमथांग की घाटियां रुड्रेंड्रो और प्रियता के फूलों से भरी थी। जब सैलानी युमथांग पहुंचे तो थोड़े निराश हुए, क्योंकि उन्हें कटाव के हिम शिखरों को देखकर सब कुछ थोड़ा फीका लग रहा था। लेखिका ने एक युवती से पूछा कि आप सिक्किमी हो, तो उसने बताया, नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुनकर लेखिका को अच्छा लगा। जितेन ने लेखिका को पहाड़ी कुत्तों के बारे में बताया कि ये केवल चांदनी रात में भौंकते हैं। चलिए पाठ का शेष भाग पढ़ें। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उससे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लेखिका को आश्चर्य हुआ जब मनी ने बताया कि ये यहाँ के कुत्ते चांदनी रात में भौंकते हैं। तो उन्हें लगा कि पूर्णिमा की ज्वार भाटा जो उठते हैं तो पूर्णिमा में, तो क्या कुत्ते भी पूर्णिमा की में ही भौंकते हैं? तो ज्वार भाटा ये चांदनी कामनाओं का ही ये ज्वार भाटा है। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। जितेन चूंकि गाइड था तो उसने तरह तरह की जानकारियां लेखिका को देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। उसने बताया कि यहाँ पर जो पत्थर हैं वह गुरु नानक के वहाँ पर फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। बताया जाता है कि यहाँ पर जो गुरु नानक की थाली में चावल रखे तो जो छिटक कर गिरे, और जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है, और जहाँ पर चावल गिरे थे वहाँ पर चावल की खेती की जाती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तो बता रहा है यहाँ पर खेदुम के बारे में। तो खेदुम का एरिया 3-4 किलोमीटर तक फैला हुआ इमथांग में, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर देवी देवताओं का निवास स्थान है, और जो यहाँ पर गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तो बच्चों, चूंकि जितेन नार्गे गाइड की भूमिका अदा कर रहा है, तो कुशल गाइड में गुण होने चाहिए। वो सभी गुण जितेन में है। सफल गाइड बनने के लिए व्यक्ति में कई गुण होने चाहिए। उसे जिस स्थान की यात्रा पर यात्रियों अथवा सैलानियों को ले जाना होता है उस संबंध में उसे जानकारी होनी चाहिए। उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक तथा वहाँ के सामाजिक जनजीवन के संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो जितेन को है। उसे उस स्थान के रास्तों, उसकी कठिनाइयों का ज्ञान होना चाहिए। दर्शनीय स्थानों का भी ज्ञान होना चाहिए। और सफल गाइड का व्यवहार क्या होना चाहिए? नम्रता से भरा होना चाहिए। तो जितेन भी क्या है, पूरी तरह से नम्र है। और गाइड को हंसमुख होना चाहिए, जिसके कारण सैलानियों में घुल मिल सके। तो सभी गुण वहाँ पर जितेन में भरे पड़े हैं। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। वह बता रहा है जो पहाड़ों पर गंदगी हम लोग नहीं फैलाते। अगर यहाँ पर हम लोग गंदगी फैलाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। तब लेखिका ने कहा कि तभी इसलिए गैंगटॉक इतना सुंदर है। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। वो बता रहे, बच्चों अंडरलाइन करेंगे, गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके कई वर्ष बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में, अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों, पहले युमथांग क्या था? टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। जब भारत में उसका विलय किया गया तो कई वर्ष के बाद भारतीय आर्मी के जो कप्तान थे, उनका नाम था शेखर दत्ता, उनके दिमाग में आया कि हाँ, सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है।
मन ही मन मैं कहती हूँ। जीप आगे बढ़ने लगती है। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, खेदुम क्या है? गंतोक किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न, यूमथांग को टूरिस्ट स्पॉट किसने बनाया? चौथा प्रश्न, जितेन नॉर्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए बताइए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होने चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।